हाँ, वो चालू करूं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामदेतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आदिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन आधीतेन अहोरात्राणि सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आत्मा वा इदम एको एवाग्रे आसीत् न अन्य किंचन मिषत स इक्षत लोकानुसृजायति। दूसरा मंत्र। स इमां लोकान् सृजत अम्भो मरीचिर्मरम् आपो अधः अम्भ परेणदिवं गौ प्रतिष्ठा अन्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो य अधः तात अत्ता आपः। तीसरा मंत्र भी साथ में पढ़ी जाती है, 2 लाइन का है मेरे ख्याल से। स इक्षते मे नु लोक लोकपालान्नुसृजायति सो अद्भयः एव पुरुषं समुद्यात् मूर्छयत। आत्मा। ओम आत्मा। आत्मा हमारा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह सर्वव्याप्त है। हमारे तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अनुभव करता है। जागृत में प्रत्यक्ष भोग करता है, स्वप्न में और सुषुप्ति में अनुभव करता है। वह आत्मा एक ही था। वह आत्मा कैसा है उसके विषय में बताया है भाष्कर ने कि आत्मा आपनोति अदत्ति अत्ति वाम परा सर्वज्ञम सर्वशक्ति असनायादि सर्वम सर्व संसार धर्म वर्जितो नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वभावो अजो अजरो अमरो अमृतो अद्वयो वा इदम जग उक्तम नाम रूप कर्म भेद अभिन्न जगत। चलिए, मतलब वह आत्मा जो है आपनोति सभी को व्याप्त किए हुए है। ठीक है। दूसरा क्या है? अदत्ति सभी का भक्षण करता है। जो कुछ है सब कुछ भक्षण कर जाता है। और अत्ति सबको अपने में ही लीन कर लेता है।
वह परः सर्वज्ञ, सबसे परे और सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ। सर्वशक्ति युक्त भी है, सभी प्रकार के शक्तियों से युक्त है और सब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। तो यहाँ पर तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि वह आत्मा जो है हमारा व्याप्त किया हुआ है, सभी को व्याप्त किया हुआ, यानी सभी के अंदर वह व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अद्वितीय, सभी का भक्षण करने वाला, और सभी उसके अंदर फिर लीन हो जाते हैं। और फिर वही सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति युक्त है, और इस संसार का जितने भी धर्म होते हैं से उससे वो अलग है, निवृत्त है, वो उसको टच नहीं कर पाते, स्पर्श नहीं कर पाते। सर्वधर्म सर्व संसार धर्म वर्जितो, संसार के जितने भी धर्म हैं, मतलब पैदा होने, मरने का, वृद्ध होने का, यह सब उसको छू नहीं सकते। और क्या है? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानवान, मुक्त स्वभाव वाला। और क्या है? आजो, मतलब न कभी जन्म लेता न कभी मरता। अजरह, मतलब कभी वृद्ध भी नहीं होता। अमरह, अमर भी है। और क्या है? अद्य, अमृत, अमृत युक्त भी है, अमृत भी है, अमृत स्वरूपा भी है, और अद्य है। यह आत्मा का हमारा स्वरूप है। ठीक, अब इसके बाद जगत का स्वरूप बताया। ये तरह चीज याद कर लो तो अच्छा रहेगा। सभी को व्याप्त किया हुआ है, सबको भक्षण करने वाला, और सभी उसमें बाद में लीन हो जाते हैं, जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में बताया। अच्छा, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति से युक्त है, संसार के सभी धर्मों से वह अलग है, वर्जित है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, और अजन्मा है। अजन्मा है तो मृत्यु भी नहीं है, अजर, वृद्धावस्था भी नहीं होती है। और क्या है? अजर है, अमर भी है, अमृतत्व भी है, अमृत से युक्त भी है। और अद्यय, अद्यय का मतलब एक ही है, उसके सिवा और कोई नहीं। अद्यय कहने का ही जो मतलब है यहाँ पर, सभी का, जितने भी हमारे विरोधी थे सबका वहीं पर उनको हार स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि वो एक ही है और वो चेतन है। क्योंकि शून्यवादियों का कहना है कि वह शून्य है, शून्य हम मानते हैं, लेकिन वह जड़ हो जाता है ना। तो यहाँ तो वह इच्छा है, स इच्छते, इसके बाद ही आएगा स इच्छते। उसने विचार किया, तो जड़ वस्तु विचार नहीं कर सकती है, इसलिए वह आत्मा चेतन है, और उनका सिद्धांत वहां पर खंडित हो जाता है। और क्या है? और यह अद्य है, अद्य होने से यह जो हमारे वैष्णव संप्रदाय वाले हैं उनका मत भी खंडित हो जाता है, क्योंकि वह तो, उनका विचार क्या है कि एक से फिर तीन के रूप में एक सृष्टि का पालन करता, एक सृष्टि को बनाने वाला, एक सृष्टि का क्षय करने वाला, तो उसका भी मत खंडन हो जाता है, क्योंकि वह तो एक ही है। क्योंकि अभी यह संसार का, जगत का सृजन होगा तो इसमें देखेंगे कि कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का नाम इसमें वेद में नहीं आएगा। न अन्य किंचन मिशन, अब वह था तो क्या अब नहीं है? तो कहते हैं नहीं, उसके सिवा और कोई नहीं, तब भी था और अभी भी है और रहेगा भी। अब स इच्छत, पुनः वह विचार करता है लोगों की रचना किया जाए। ठीक है, अब जगत का परिभाषा एक देख लीजिए। जगत क्या परिभाषा यहाँ दिया? नाम रूप कर्म भेद भिन्न जगत है, जहां पर नाना प्रकार की आकृतियां हों, उनका अलग अलग नाम हो, और वह आपस में अलग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जगत में तो हम अलग ही देखते हैं ना। और क्या है? कर्म भेद है, वह अलग अलग कर्म भी करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार वह अलग अलग वह कर्म करते हैं। तो वही जगत है जहां पर नाम भी होता है, रूप भी, आकृति भी है, और कर्म भी होता है। इसी परिभाषा के अनुसार ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत जितने भी लोग हैं सभी कर्म करते हैं, सभी का नाम है, सभी की एक आकृति है, इसलिए सभी जगत के अंदर ही माने
जाते हैं, अलग नहीं है जगत से। अच्छा, और क्या है इसके बाद अगला जो यह आता है सर्वज्ञ। तो वह क्या है? सर्वज्ञ। सह सर्वज्ञ का मतलब वह स्वभाव्य आत्म एक। स्वभाव्य, स्वभाव्यत का मतलब होता है वह स्वभाव से ही। ऐसा नहीं, देखो एक तो होता है जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म है, उष्ण है। जल का स्वभाव क्या है? शीतल है। तो जैसे अग्नि जैसे प्रदीप्त होती है वैसे ही उसका स्वभाव ही है गर्म होना, और जल का स्वभाव शीतल है। उसी प्रकार से यह स्वभाव से ही सर्वज्ञ है। इसका यह स्वभाव, सर्वज्ञता का इसका स्वभाव है, कहीं बाहर से नहीं आया। जैसे हम लोग क्या करते, हमारा स्वभाव क्या है? जब आप सांस लेते हो तो क्या निकलता? आ, आ, आ निकलता है, आ शब्द निकलता है। तो स्वभाव से हमारा केवल इस आ शब्द का या आ शब्द का ही बोध होता है। बाकी जितने भी आए आ ई उ ए बी सी डी, जितना एक्सेट्रा जो भी आया हमने सीखा पढ़ा, सब बाहर से हमारे अंदर आया। जो बाहर से आया है वो भूल जाता है, भूल सकता है, लेकिन जो अपना स्वभाव वो कभी नहीं होता। इसीलिए एग्जाम्पल में दृष्टांत में बताया गया, पानी का स्वभाव गर्म है, अरे ठंडा है, अगर उसको आग पर रख भी दो तो आग से उतार करके बाहर रखोगे, कुछ देर में फिर अपने स्वभाव में आ जाएगा। स्वभाव का मतलब उसी रूप में थोड़ी देर के बाद पुनः आ जाता है। जैसे आपका स्वभाव क्रोध करना तो नहीं है, क्रोध आगंतुक आ गया, किसी कारण से आ गया, कुछ देर आपको शांत रख दिया जाए तो आप फिर उसी रूप में आ जाएंगे, अपने स्वभाव में आ जाएंगे। यह है स्वभाव का मतलब, तो वह स्वभाव्यात करके, ठीक है। अच्छा, जो खास खास चीजें उन्हीं को मैं बता रहा हूं। अब उसने इन लोकों की सृजन किया जा, लोकों की रचना किया जा, जिसमें प्राणी अपना कर्म कर सकें, उनका रूप हो, नाम हो, कर्म कर सकें। तो उन्होंने 4 लोकों की रचना की है, कल ये भी बताया गया था, इसको दोहरा रहे हैं अभी, जिससे कि एक बार आपको पक्का हो जाए। अंभ, मारीच, आप और अंभ, मारीच, मर्त्य और आप। अंब कहते हैं जो यह दिखाई दे रहा है नीलापन आकाश, इससे ऊपर या 2 लोक से ऊपर, जहां पर यह सूर्य की रश्मियां नहीं जा रही है उसके उस पार। वैसे तो कोटि ब्रह्मांड, कई कोटि कोटि सूर्य है, तो वहां पर रश्मियां जाती ही होंगी, ऐसी बातें नहीं है। और यहाँ पर तो यही बताया कि अंतरिक्ष वह है जो कि उसके नीचे है, जहां पर सूर्य की रश्मियां प्रभावित कर रही हैं, मृत मृतिका का खेल हो रहा है। तो उसके नीचे जो हमें जहां तक इतना समझ लें, जहां तक हमें दिखाई दे रहा है वह आपका अंतरिक्ष है, और जहां नहीं दिखाई दे रहा उसके ऊपर जो अनंत तक है वह सब आकाश। खगोल विज्ञान यानी आपका एस्ट्रोनॉमी कहता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है जहां तक वह आकाश है, इसका जस्ट उल्टा, जो यहाँ पर हमारे वेद में लिखा हुआ इसका जस्ट उल्टा। और जो नहीं दिखाई दे रहा है उस आकाश के बाद जो नीलापन है उसके ऊपर जितना भी है अंतरिक्ष है। और इस वेद में क्या लिखा हुआ है? जो नीलापन है उसके ऊपर आकाश, उसके नीचे अंतरिक्ष। हाँ, वही जो दिखाई दे रहा आकाश में। आकाश का नाम अंब और अंतरिक्ष का नाम मारीच। यह कहिए मारीच को ही हम अंतरिक्ष कह रहे हैं, और अंब को ही हम एक नाम दिया आकाश। मर का मतलब मर्त, जहां पर लोग जल्दी मर जाते हैं, मरते तो है ही हैं, हर जगह मरते हैं, ऐसी बातें नहीं, देवता भी मरते हैं, अमर होकर के कोई नहीं आया है, सबकी मृत्यु होती है, सबकी। ब्रह्मा भी मरते हैं एक दिन। आयु हम लोगों के कंपेरिजन में, मतलब एक तुलनात्मक अंग से अगर उनका अध्ययन करें तो उनकी आयु बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको मर्त शब्द नहीं कहा जाता है। लेकिन हम लोगों की मैक्सिमम आयु 100 वर्ष मानी जाती है, औसत मतलब 100 से ज्यादा भी हो जाते हैं, इक्का दुक्का तो हो जाता है,
लेकिन ज्यादा तो 70-80 में ही चले जाते हैं। हाँ? तो यह मर्तलो कहा। और इसके नीचे जो है, क्योंकि पानी की वहां पर बहुलता है, कुआं खोदो 10 फुट 20 फुट 50 फुट पानी निकल जाता है। कई जगह तो 20 फुट पे निकल जाता, कई जगह 100 फुट 150 फुट में नहीं निकलता, तो बात अलग है। इसीलिए उसको आप नाम से नीचे के लोहे को करते। लोक वहीं पर है जहां पर प्राणी आते हैं। इसका डिफिनीशन दिया हुआ, लोक का डिफिनीशन एक उसको बता देता हूं आपको, जिससे आपको लोक के बारे में समझ में आ जाए। देखो, यह डिफिनीशन है। सर्व प्राणी, ध्यान से सुनिएगा, कर्म फल उपादान अधिष्ठान भूता चतुरो लोका सृष्टवा स ईश्वर पुनः ईवक्षत। जहां पर सभी प्राणी क्या करते हैं, कर्म फल, वह कर्म फलों के लिए आते हैं, कर्म फल का भोग करते हैं, अपने कर्म फलों के भोग करते हैं। कर्म फल उपादान अधिष्ठान भूता, और उनको बनाने वाला कौन है, वह ईश्वर है। स ईश्वर, कौन, जो कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, जो उसको इसने बनाया है ना। मतलब लोक का मतलब यही है कि हम लोग वहां पर आते हैं, और जहां पर कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु आता है और अपने फलों का भोग करता है, अपने कर्मों का भोग करता है। और इसमें आपको और चीजें भी बताया गया था, इसको भी सुन लीजिए। तस्मात् आत्मभूत नाम रूप उपादान सन सर्वगो जगतम इति। और इसका वह जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, परः सर्वज्ञ या सर्वशक्ति वाला है, उसी को, इसीलिए हम क्या कहते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, कारक, इसको बनाने वाला, इन लोगों को बनाने वाला, अथवा इसको हम कहते हैं परिणामवाद। परिणामवाद, परिणामवाद में 4 चीजें कल बताया था कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत्य से असत्य की नहीं, असत से सत्य की नहीं, और असत से सत्य की नहीं। तो असत्य से यहाँ पर थोड़ा सा हमें डाउट लगता है, क्योंकि गुरुदेव ने जैसे बताया है वैसे ही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, यह ठीक है, ये तो हमारे समझ में अच्छी तरह से सबके आता होगा। क्योंकि असत का नाम मतलब है जड़, जड़ से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई भी चीज ले लो, वृक्ष है, उसमें भी चेतनता है। एक कोई अंकुर निकलता है ना, उसमें भी चेतन है, क्योंकि वह चेतन स्वरूप जो है सब जगह व्याप्त है। कुछ चेतन से उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन जड़ से नहीं उत्पन्न हो सकती। जड़ से जड़ भी नहीं उत्पन्न हो सकता है, जड़ से चेतन भी नहीं उत्पन्न हो सकता। इसीलिए असत से न तो सत्य की उत्पत्ति हो सकती है, न असत से क्या बोलता है, असत की उत्पत्ति हो सकती है। हाँ, कैसे जड़ मान लो, यह जड़ है, इसे उत्पत्ति करो। नहीं, असत से, हाँ, यह सत्य है ना, और क्या असत है। असत का मतलब जड़ है, जिसमें कोई शक्ति नहीं होती, उसी को असत कहते हैं ना। नहीं, असत का मतलब यहाँ क्या है, क्या है, अनित्य, जड़ है, जड़ है। असत का मतलब वही अनित्य है, जड़ है। और अनित्य कहिए, जड़ कहिए, सभी की चीज, यह शरीर भी जड़ है, यह अंतःकरण भी आपका जड़ है, इसमें कोई जरा सा भी वक्त नहीं है। यह तो जो कार्य कर रहा है, शरीर कार्य कर रहा है, या अंतःकरण आपका कार्य कर रहा है, वह चेतन के शक्ति के कारण कर रहा है। चेतन के
द्वारा शक्ति युक्त होकर के यहाँ से कार्य करने का आपको प्रतीति हो रही कि यह काम कर रहा है, लेकिन शक्ति देने वाला कौन है? वही आत्मा। और आत्मा का ही पृथ्वी में जो जीव है वह शक्ति इनको दे रहा है। अगर जीव निकाल दो, जिस समय जीव चला जाता है शरीर से, आत्मा तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन फिर भी इसमें कोई शक्ति नहीं आती और उसी समय यह शरीर बिल्कुल हाथ ऐसे ही रह जाएगा, उठेगा नहीं। बिना चैतन्यता के कोई भी कुछ भी कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। अरे आप वहां से वहां तक नहीं जा सकते, एक तिल मात्र भी नहीं जा सकते। इसीलिए कहा गया ना कि उपनिषद में, इसीलिए कहा जेन मनुष्यो न मतु जस जस मनुष्यो न मतु जेन आहुर मनोमतम, जेन आहु मनोमतम तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि न इदम जद इदम उपासते। कि यह मन जिसका मनन नहीं कर सकता, जो मन से आप भगवान का नाम लेते हो या किसी का नाम लेते हो, वह मनन नहीं कर सकता है, लेकिन जिसके शक्ति के द्वारा जीन आहु मनोमतम, यह मन जो है मनन करता है जिसके शक्ति के द्वारा, तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि, तुम उसी को ब्रह्म जानो। तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि, वही ब्रह्म है। न इदम च इदम, न इदम यह नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो, जद इदम उपासते, जिसकी तुम पूजा करते हो वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि ब्रह्म वह है जो शक्ति प्रदान कर रहा, जिसके शक्ति से आपका मन चल रहा है। फिर इस प्रकार के 5 मंत्र हैं, प्राण के लिए है, 5 के 6 होंगे, लेकिन यहाँ पर 5 ही मंत्र दिया हुआ है केन उपनिषद में। प्राण का दिया हुआ है, मन का दिया हुआ है, चक्षु का दिया हुआ है, वाणी का दिया हुआ है और शायद स्रोत का दिया हुआ है। बस यही 5 मंत्र है। उसी प्रकार से सिमिलर फैशन में 5 मंत्र लगातार पहला या दूसरा खंड में दिया हुआ है कि कोई भी अपने आप काम नहीं कर सकता, इसीलिए इसको जड़ माना गया है। और जो भी कोई भी अगर शरीर से तादात्म्य छोड़ देता है तो उसका अंतःकरण उसी समय ध्वस्त हो जाता है और वह उसके सारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। यही एक थ्योरी है, यही सिद्धांत है। इसीलिए ज्ञानियों का यह जो है पूरा का पूरा जन्म, नेक्स्ट जन्म होना इम्पॉसिबल हो जाता, फिर नहीं होता। उनके प्राण उस जीवात्मा के साथ कहीं नहीं जाते, क्योंकि जीवात्मा रह ही नहीं गया। जीवात्मा तो वह उसके भाव, जीवत्व भाव समाप्त होते ही वह ब्रह्म बन गया, आत्मा के रूप में हो गया, उसी में मिल गया। तो जीव रहा ही नहीं तो प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है, प्राण वायु में मिल गया और शरीर के अंदर जो भी तत्व वो तो जैसे वैसे भी मिलते हैं, वैसे भी सभी तत्व भी मिल जाते हैं वैसे। इसी कारण से उससे कोई गलत कार्य भी होता है तो उसको कोई पाप नहीं मिलता, और कोई शुभ कार्य होता तो उसको कोई पुण्य भी उसको नहीं मिलता, क्योंकि वह अंतःकरण उसका झूठा जड़ हो जाता है। चेतन है ही नहीं है, चेतन अलग होगा, जीवात्मा समाप्त हो गया। बाकी फिर अंतःकरण का चोला पर के जब पहन करके जब व्यवहार करता तो व्यवहार होता रहता है। अगर अंतःकरण को फिर वह चोले को पहने न तो व्यवहार भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए इस ज्ञान की 7 स्थितियां बताई गई हैं। यह कहाँ बताया गया है? योग वशिष्ठ के अंदर 7 इसके स्टेजेस बताई गई हैं। नाम बताई देता हूँ आपको, क्योंकि वैसे भी यह पूरा उपनिषद तो समाप्त नहीं होना है। मंत्र को हम पहला खंड समाप्त करते हैं, आज पहला खंड समाप्त कर देंगे। तो पहला है सुविचारणा, जिसके अंदर यह सु का मतलब सुंदर, अच्छा स्वस्थ विचार आ जाता है। किसका? कि हमें आत्म अनुभूति करनी है, उसको हम कहते हैं, उसका पहला स्टेज है। क्योंकि यहाँ पर
इन अरबों आदमियों में, खरबों आदमियों में से, अरबों आदमियों में से कितने लोग इस रास्ते पर आते हैं? हजारों की संख्या में, या एक आध लाख लगा लो, पूरे वर्ल्ड में देखोगे इतने आते हैं, ज्यादा नहीं आते। उनके अंदर भाव ही नहीं उत्पन्न होता है। फिर दूसरा स्टेज आता है शुभेच्छा। शुभेच्छा मतलब उनके अंदर इच्छा आ गई कि यह सत्संग सुनना चाहिए, तो सत्संग में आना शुरू कर देते हैं, और कुछ स्वाध्याय पुस्तकें लेकर के वो भी करना शुरू कर देते हैं। कुछ समझ में आता है, नहीं आता है, वह सभी हम लोग दूसरे स्टेज में हैं। तीसरी स्टेज वह होती है तनु मानसा की। तनु मानसा में आपका जितना भी इच्छाएं हैं सभी एक तनु का मतलब क्या होता है जानते हो? नहीं जानते हो तुम नरेश? हाँ, तनु माने क्या होता है? छोटा, मतलब छोटे रूप में, मतलब एक बीज रूप में आ जाता है। पूर्ण रूप से वह उनका जितनी भी कामनाएं हैं समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन बहुत एक प्रकार से सुप्त अवस्था में हो जाती हैं। तनु बिल्कुल छोटे रूप में हो जाती है। ठीक है, ऐसा जो व्यक्ति हो जाता है उसको तीसरी अवस्था में कहा जाता है, ज्ञान की तीसरी भूमिका। ये तीनों भूमिकाएं, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों स्टेजेस अज्ञानियों की ही है, यह ज्ञानी की नहीं है। उसके बाद ज्ञानी की चार भूमिकाएं दिए हुई हैं। चार भूमिकाओं में जो अंतिम भूमिका है जिसकी हम बात करना चाहते थे, बताना चाहते थे, वो तुर्य अवस्था है। तुर्य अवस्था में जब हो जाता है तो उस व्यक्ति को किसी चीज की कोई मतलब नहीं होता, वह खाता भी नहीं, कोई जबरदस्ती खिलाए तो भी शायद मुंह से बाहर ही निकल आए, पी नहीं सकता, जबरदस्ती कोई पिला दे, खुद स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल अपने स्वभाव में रमण करता है। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो मुश्किल से 2-4 महीना ही जिंदा रहता है, फिर चला जाता। छठी उसकी निचली भूमिका जो है, छठी है पदार्थ भूमिका में, पदार्थी है, उसमें जो है कोई खिलाता है तो खा लेता है, कोई पिलाता पी लेता है, लेकिन उसमें तो खाता है, पीता है, और लेकिन कुछ काम नहीं करता है। वो उसमें भी आपको प्रवचन नहीं सुना सकता है। कैसे? क्योंकि अपने स्वरूप में रमण कर रहा है ना, कोई मतलब नहीं है उसका, किसी से कोई मतलब नहीं। चौथी और पांचवी भूमिका में, चौथी में तो ये सब प्रवचन को सुनाया जाता है, चौथी में ही वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यह सब काम चलता रहता है। कोई न कोई वासना तो होती रहती है, क्योंकि जितने भी महात्मा ज्ञानी हुए हैं, कोई न कोई यही इसी का सुनाना ये भी तक वासना ही है। अरे भाई, मैं किसी को कुछ दूं, ये हमारे अंदर एक जम गया ना भाव कि हमें देना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए, तो ये भी एक वासना तो है। अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर के देखें तो ये भी एक वासना है। तो इसलिए कुछ न कुछ वासना होती है। मतलब पूर्ण रूप से जैसे हींग के डिब्बे में हींग का गंध नहीं जाता है, सब कुछ हो गया, कुछ न कुछ रह जाता है, इसलिए कुछ न कुछ तो रह जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने स्वरूप में रमण करता है और उसका जीवन वह मुक्त हो जाता, पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। लेकिन यह है कि अपना ज्ञान का पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है, यह सब चलता रहता है। पांचवें में थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा कुछ ध्यान नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं बता रहे। ठीक, पांचवें में थोड़ा सा और सुदृढ़ हो जाता है, कम हो जाता है, मन नहीं करता, जबरदस्ती कोई प्रश्न पूछता तो उसका उत्तर दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, ये भी देता है, नहीं भी देता है, खाता पीता नित्य क्रिया करता है। पांचवी में, छठी से उसका क्रिया, छठी सातवीं में तो बिल्कुल नहीं, छठी में दूसरों के आग्रह में या किसी के साथ में हो जाता है। पांचवी में करता है, क्रिया होती है, भोजन भी होता है, स्नान ध्यान होता है, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं, बोलता है। ऐसे कई हैं, कई रहे हैं हमारे महात्मा लोग, जिससे मालूम होता कि ये लोग थे। राजा जनक भी चौथी भूमिका में थे।
राजा जनक भी ज्ञानी थे, चौथी भूमिका में थे। तो ऐसी बातें नहीं है, बहुत लोग होते हैं विद्वानों की तो नहीं नहीं। हाँ वह, हाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ है शरीर छूटने से पहले नहीं, पहले से हाँ अगर उसका प्रयास जारी रहता है तो पहुंचता है। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है चौथी भूमिका में मर जाते हैं लोग। ज्यादातर लोग इसी पे समाप्त होते, सातवीं भूमिका में तो कहीं इक्का दुक्का कोई जाता है, तभी थोड़ी जाते हैं। क्योंकि सबको कुछ न कुछ लगा रहता है, कुछ माइंड में होता है, तो कोई बहुत जाते हैं, कोई तो नहीं कर सकते, बहुत रेयर केसेस जाते हैं। छठी सातवीं में बहुत रेयर केसेस जाते हैं, इक्का दुक्का कहीं किसी का नाम पाइएगा, चौथी पांचवी तक रह जाते हैं। जैसे एक पालनी जी का अष्टाध्यायी है, हमारे हमने नहीं देखा है न सुना है, लेकिन हमारे गुरुदेव के द्वारा, अपने गुरुदेव के द्वारा सुना है कि कोई आज तक पूर्ण रूप से 8वां अध्याय नहीं पढ़ पाया। कोई भी संस्कृत का विद्वान, कई बार उन्होंने प्रश्न में बोला है कि कोई भी 8वां अध्याय नहीं पढ़, ऐसा क्या श्राप है या पता नहीं है। तो ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी बातें नहीं है। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि इसको हमें 2 श्लोक हैं और 2 मंत्र हैं, इसको समाप्त करना है। दूसरा, एक तो परिणाम के बाद का मायावादी का कल ही हमने उस जो कौन था मायावी जो था वो आकाश में गया था और अपनी पत्नी भी उसकी चिता जोड़ करके भस्म हो गई थी। बाद में दोनों जिंदा मिलते हैं और राजा से इनाम वगैरह मिलते हैं। तो यह मतलब किसी प्रकार से समझिए, एक तो परिणामवाद के अंदर यह है कि वह आत्मा अपने अंदर ही सृष्टि की रचना करता है, मकड़ी के माफिक नहीं। क्योंकि पहले श्रुति माँ ने ही किया था कि मकड़ी के माफिक वह सृष्टि रचना करता है, फिर उन्होंने अपना दृष्टांत बदल दिया कि नहीं, मकड़ी के माफिक नहीं, बल्कि वह स्वयं, क्योंकि उसके पास उपादान कारक नहीं है, वह सर्वत्र व्याप्त किया हुआ, इसलिए उसके लिए कोई स्थान भी नहीं है कि जहां पर वह स्वतः न हो, इसलिए वह अपने अंदर ही उसका सृजन करता है। सृष्टि का सृजन उसके अंदर ही है। इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड जो है उस ब्रह्म के अंदर ही है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने जब अपना पूरा रूप दिखाएगा विराट भगवान, तो विश्व विराट के अंदर ही हम सभी पूरी सृष्टि, बस। अब धीरे धीरे भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ, विराट भगवान हमने याद था ना। चलो ठीक है, आगे चलो। स तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। स एक क्षत्र में नु लोका लोकपालान सृजा इति सो अद्भय एव पुरुषम समदीक्षा मूर्छयत। देखो, उसके बाद जब चारों लोकों की रचना हो जाती है तो वह इच्छा करता है, विचार करता है कि इन लोकों को संभालने वाला कोई लोकपाल होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनको संभाले, तो वह लोकपालों का सृजन करता है। यहाँ पर समष्टि की रचना शुरू होती है। समष्टि जिसको आप हिरण्यगर्भ करते हैं, उसकी रचना शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर पहले विराट भगवान का ही सृष्टि किया जाता है, उन्हीं को उत्पन्न किया जाता है। तो सुनिए कैसे है। सो अद्भय एवं पुरुष, अद कहते हैं उसी जल में, जो जल था उसी में से एक वह सृष्टि की रचना करके निकालता है एक पुरुष। समुद्धात मूर्छित, पुनः वह मूर्छित होकर के उसी समुद्र में गिर जाता है। एक सृष्टि की रचना करता है एक पुरुष की, और वह जल से ही निकालता है, फिर वह मूर्छित होकर के गिर जाता है। अब मूर्छित होकर के क्यों गिरता है? किसी को देखो, बालक भी पैदा होता है, ठीक है, अगर उसको एक दिन भी अगर कुछ दूध या कुछ न दो, एक दिन 2 दिन, तो मूर्छित हो जाएगा। अरे वह क्या, वह गिर पड़ता है। आपको मैं बता रहा हूं,
अभी इतने बड़े हो, 2-4 दिन मतलब आपकी सहनशीलता की शक्ति बढ़ गई है, तो कुछ दिनों के बाद आप भी मूर्छित होकर गिर पड़ोगे। इसी किसी उपनिषद में एक शब्द आता है कि एक गुरु ने एक शिष्य से अपने कहा कोई वेद का मंत्र पढ़ाने के लिए, उसने फटाफट सुना दिया, ठीक है, उसको याद था। फिर उसको 15 दिन तक या 10 दिन तक भोजन नहीं दिया, कुछ नहीं, भोजन नहीं करना तुम्हें 10 दिन 15 दिन, बिल्कुल कुछ नहीं खाना। उसके बाद कहा कि बेटे अब सुनाओ, याद नहीं है। कहते आप पिताजी अब मेरे को नहीं याद आ रहा है। मतलब यह एक प्रकार से प्रयोग किया गया कि अगर कुछ भी आप न खाइए तो आपकी बुद्धि भी शांत हो जाती है। यही चीजें इंद्रियों की जो हमारी कामनाएं होती है ना, जितनी भी नाना प्रकार की कामनाएं हैं भोग की, अगर आप कुछ खाइए नहीं, इंद्रियों को कुछ भोजन मत दीजिए 10 दिन 15 दिन, वह इंद्रियां अपने भोग को नहीं भोग सकती, उनकी इच्छा भी मर जाएगी। लेकिन सवाल यह, भोग की इच्छा तो मर जाती है, लेकिन उसकी वासना जो सुप्त होती है उनके अंदर विराजमान होती है। जैसे आप खाओगे, तरोताजा दवा इत्यादि दे करके ठीक होगे, फिर वह वासना जाग जाएगी। और उसी वासना को दूर करने के लिए फिर यह कहा कि वासना को दूर करने के लिए भगवान की शरण में जाओ, भक्ति करो, वासना करो, बिना उसके नहीं होगा। संसार की वासनाएं उनको समर्पित करो। यह जो केवल अद्वैत या केवल द्वैत, दोनों में को हमें धारण करना पड़ता है, क्योंकि बिना उपासना के वे वासनाएं नहीं जाती, बिना भक्ति के उपासनाएं नहीं जाएंगे। सीधे अद्वैत में जाता है वह भी संभलना उसका बड़ा मुश्किल है, बहुत मजबूत होता तभी समझ सकता। बिल्कुल वासना क्षीण होने के बाद जाए तब तो ठीक, वैसे चला जाए तो वासना लेकर के फिर डुबा सकती है उसको। इसीलिए कहते हैं कि शुष्क ज्ञान जो है वह अच्छा नहीं होता। ज्ञान में प्रेम होना चाहिए, प्रेम से युक्त हो, और वह प्रेम क्या, संसार के प्रति नहीं, उसी ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति जिसको भी आराध्य मानो उससे प्रेम होना चाहिए। हाँ, अरे भगवान का यह जो 5 चीजें आती हैं उसमें प्रेम भी एक आता है ना। भगवान स्वयं प्रेम करने वाला है, हा? बिना प्रेम के काम नहीं होता है, पूरा नहीं होना चाहिए। खैर सभी करते ही हैं, कुछ ही लोग होते हैं इक्का दुक्का जो कि बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जिसको पाओ धड़ाक से उसका गोली मार देते हैं, वह इक्का दुक्का सही होते हैं, नहीं सबको दया आती है। हमारे हिंदुओं में तो बहुत दया है, दया ही दया है। इसमें दिया हुआ है तस्मात येषाम रक्षणार्थ, तस्मात मतलब इसलिए, इन लोकों की रक्षा के लिए, लोकपाल लोकान पालित तनु, लोकपालों की रचना की गई इस लोकों की देखभाल करने के लिए, इसलिए लोकपाल का सृजन किया गया। अब देखो इसके बाद तम, आगे का मंत्र है, अगला मंत्र है, तम अभ्य तपतस्य अभितप्तस्य मुखम निर अभिद्यत यथा अंडम, मुख वाग वाचो अग्नि नासिके निर्भिद्यताम नासिकाभ्याम प्राण वायु अक्षरे निर्भिद्यताम अक्षिभ्याम चक्षुषा आदित्य कर्णौ निरभिदेताम कर्णाभ्याम श्रोतादि दश तंग निर्भदत्तो लोमानी, लोमस्य बहुत बड़ा मंत्र है, औषधि वनस्पतयो हृदय निरभिद्यत हृदयान मनो मनसा चंद्रमा नाभि निर्भिद्यात नाभ्या अपानो अपान मृत्यु शिशनम निरभिद्यत शिशनो इजेतो रेतस आप इत्येत उपनिषदात्म खटके प्रथम खंड। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, फिर उस वह जो सर्वज्ञ था वह जो मूर्छित होकर के गिर पड़ा उसको उठाता है, उस जल से पुनः उठाता है, उठा करके क्या करता है, जब उठाता है और वह तप के द्वारा
थोड़ा सा चिंतन करता है। चिंतन करते करते जैसे अंडा होता है, अंडा खुलता है तो टूटता है, जब उसमें से जीव निकलने वाला होता है तो एक मुख जैसे आकृति बन जाता है। वैसे ही उसमें मुख की एक जगह छिद्र हो जाता है और वह मुख बन जाता है। यही मुख उसमें बनता है विराट पुरुष में। अच्छा, तम अभय तपस्य अभितप्त मुखम, जैसे अंडा के साथ साफ दिया हुआ निरअविद्यत यथा अंडम, जैसे अंडा फूटता है तो उसमें एक छिद्र होता है, उसी प्रकार से उसमें एक छिद्र बना जिसको नाम दिया मुख। हाँ, मुख से बाग यानी वाणी उत्पन्न हुई। वाणी से वाणी का देवता अग्नि, वाचो अग्नि, वाणी का देवता अग्नि उत्पन्न हुए, अग्नि देवता उत्पन्न किया। नासिका, फिर जो यह सुराख बने नासिका, नासिके निर्वेदताम नासिकाभ्याम प्राण, इन नासिकाओं से प्राण बना। अब प्राण का देवता फिर वायु बना, वायु उत्पन्न हुआ। अक्षरी, अक्षरी अक्ष कहते हैं इन नेत्रों को, फिर नेत्र बना। निरअभिदेताम अक्षिभ्याम चक्षुषा, फिर इनका इंद्री बना, चक्षु इंद्री बनती है। फिर चक्षुषा आदित्य, फिर नेत्रों का देवता आदित्य बनता है यानी सूर्य बनता है। ये तो बहुत आसान है, समझने वाला चीज जो था ना वह पहला ही मंत्र था। पहला मंत्र जिसको आत्मा के बारे में समझ आ गया, जगत के बारे में समझ गए में आ गया, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो पढ़ने वाले हिस्ट्री जैसे है। तो यह बना उसका देवता। हाँ, ये देवता वगैरह याद करना चाहो तो है, नहीं तो और कोई कठिन नहीं है। श्रोतम खुद पढ़ करके मतलब इसको समझ सकता है कोई भी। श्रोतम श्रोताद, श्रोत बना कान, इससे इसके इंद्री श्रोत नामक इंद्री बन गई। इसका 10 दिक, 10 जो दिशाएं होती हैं वो बन गई। अब 10 दिशाओं का नाम बताइए, किसी को याद है? संगम याद है? नहीं, अरे वो तो सभी जानते हैं, कम से बताइए, पूरा बताइए, उसके बाद क्या है? हाँ, पूर्व के बाद अग्निकोण। हाँ, अग्नि, हाँ क्या क्या अग्नि के बाद फिर दक्षिण बनेगा ना, दक्षिण के बाद यह नैत्य कोण है, नैत्य कोण है। हाँ, फिर अरे पश्चिम, फिर वायव्य, फिर उत्तर, यह हुआ, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, आपको क्या तो नहीं है, मतलब देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या कहते हो ना, क्रमशः जाओगे तो पूरब आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा नैत्य कोण, पश्चिम दिशा वायव्य कोण और उत्तर दिशा फिर ईशान। ईशान जो देवताओं का और बृहस्पति का माना जाता है, ऊपर भूव और फिर भू पृथ्वी नीचे। ठीक है, यह 10 दिशाएं होती हैं। यही 10 दिशाएं जो हैं इसको एक शब्द से कहना जाए तो दिक कहते हैं। दिक कान का देवता है, श्रोत इंद्रिय का देवता है, श्रोत इंद्रिय का देवता दिक है। तो यह 10 दिशाएं पैदा होती हैं, यानी दिक पैदा हो गया। ठीक है, अब कर्ण के बाद क्या आता है? श्रोत, श्रोत का देवता यह हो गया। उसके बाद त्वचा उत्पन्न हुआ। त्वचा कहाँ पर है नरेश जी? त्वचा क्या है आपका? पूरा ही है, पूरा शरीर ही त्वचा है। हड्डी के बाद त्वचा ही तो भरा हुआ है, हड्डी के बाद कुछ और भी आता है पता नहीं। नहीं, नाड़ियां तो होती है, मेदा, मेदा या मज्जा वह कहाँ आता है? मज्जा होता है ना, उसके बाद त्वचा होता है शायद। अब यह जो बायोलॉजी वाला होगा वह सही बताएगा, बायोलॉजी वाला सही बताएगा। फिर ऊपर त्वचा होता है, त्वचा से ही देखो यह कुश इत्यादि हुआ ना, इसी से पैदा होता है। क्या ऐसा है? त्वचा से क्या पैदा हुआ? इन्होंने औषधि और वनस्पतियां इसी से उत्पन्न होती हैं। इसी त्वचाओं से जो रुएं होती हैं ना, इससे रोम निकले, और इसी रोम से औषधि और वनस्पति। रुएं नहीं निकलती हैं, रुएं नहीं है, हर एक सबको शरीर में होता है रुएं। अरे हाथों में, पैरों में, यहाँ पर सबको होता है। बहुत कुछ लोग होते हैं जिनके रुएं नहीं होते हैं।
बहाल सीधी बात है, उन्हीं से औषधि और वनस्पतियां होती हैं। अब बताओ औषधि किसे कहते हैं, वनस्पति किसे कहते हैं? औषधि, हाँ बताओ। जो एक बार बोया और एक बार उसको काट दिया, फल उसका ले लिया, फिर उसको औषधि कहते हैं। दोबारा फल उसमें नहीं निकलता, उसको हम औषधि कहते हैं। और जो जो एक बार काटा फिर फल निकला, दोबारा फिर फल ही निकलता है, जैसे आम जितने हैं इनको हम वनस्पति कहते हैं। ऐसे केला भी वनस्पति के अंदर आता है, 2-3 बार दे देता है फल, वो भी दे देता है ना, 2 बार या 3 बार देता है, पता नहीं, जो बोए होंगे वो जाने, देता है। हाँ, लेकिन धान गेहूं ये जो है, ये जितने मसाले हैं, धनिया इत्यादि, वो एक ही बार देते हैं। और देखो जितने भी मसाले हैं सभी औषधि के रूप में प्रयोग में आते हैं, चाहे जीरा हो, धनिया हो, हल्दी हो। हल्दी का तो उपयोग शर्मा जी से पूछिएगा, इनके, हाँ, जितना इनको ज्ञान है वो नहीं है, और उससे हम भी ज्ञान युक्त तो कुछ हुए हैं, बहुत तगड़ा ज्ञान है। कई रोगों में उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अरे हर एक चीजों का, दालचीनी का, अब जिसको, तुम्हें शुगर है, दालचीनी खाना चाहिए। मेथी है, शुगर वालों को मेथी खाना चाहिए। अब यहाँ पर हमें याद पड़ा, वैसे नहीं याद पड़ा था। हाँ, मेथी शाम को भिगो और उसको खाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। अब तो प्रभु आप अंत में आ रहे हो, अंत 10 मिनट समय बचा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अभी बहुत अच्छा है, 10-15 मिनट जो भी सुन जाएगा वो अच्छा है। हाँ, तो इस प्रकार से, हाँ हाँ, अब बाद में बात होगी, अभी बाद में, कभी नहीं। तो यह त्वचा से रोमे पैदा हुए, जिसको सांस्कृतिक शब्द है लोमस, और उस लोमस से औषधि और वनस्पतियां हुई। औषधि उसे कहते हैं जो एक बार फसल काटने के बाद दोबारा उसमें से उत्पन्न नहीं होता है, उसको हम औषधि कहते हैं। जिससे जितने भी मसाले आते हैं, ये आपके धान, गेहूं, चावल इत्यादि होते हैं। और प्रत्येक ये जो मसाले हैं किसी न किसी औषध के रूप में उपयोग होती है। चाहे हर्रे लो, कुछ भी लो, इसमें से एक एक छोटी छोटी चीजों को लो, सौंफ लो, अजवाइन लो, अजवाइन बहुत फायदेमंद है पेट के लिए, सारे औषधि के रूप में आते हैं। अरे धनिया को, जिसको जुकाम नहीं ठीक होता ना, बुखार वगैरह, धनिया का काढ़ा बना करके देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। हाँ, थायराइड के लिए, इसके लिए बहुत सुंदर, हर एक जितने भी, इसीलिए मसाला खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए। मसालों का उपयोग बहुत ही शरीर के लिए लाभ, इसीलिए ऐसे थोड़ी होता कि हमारे पूर्वज मसाले खाते थे। अरे यहाँ तक कि एक सज्जन ने बताया कि जिसको ईद बढ़ जाती है, लाल नहीं बनता है, जिससे चावल वगैरह सूखा चीज होगा, कोई घोटाइए तो घोटाया नहीं जाएगा, घोटा नहीं जाएगा, उसके लिए जो हरा मिर्च का सेवन प्रतिदिन करता रहे थोड़ा थोड़ा, तो वह लाल बनना शुरू हो जाएगा उसका, लाल बनना। सेवन हरा मिर्ची, मिर्च, हाँ, मिर्च को कि मिर्ची को मिर्ची कहते हैं, उसका सेवन करो, या लाल बनना शुरू हो जाएगा। घोटाना, जैसे हम ही को चावल सूखा हो, लिक्विड ना हो साथ में, तो नहीं घोटाता, तो उन्होंने बताया, तो उसका लाभ हुआ, फिर छोड़ दिया, क्योंकि कौन मिर्च खाया, मतलब वो बात अपनी अलग है, लेकिन प्रक्रिया, उसका फल मिलता है, फल मिलता है। जितनी भी औषधियां हैं वो सभी औषधि नाम ही नहीं है, उनका गुण है हर एक का। अब हम जानते नहीं, अब जानते नहीं, वो बात है। अब आगे देखिए, हाँ, अभी और रह गया अपान, या नाभि से, नाभि उत्पन्न हुई, फिर नाभि से अपान प्राण, प्राण का बताया था शायद आपको, नहीं बताया होगा तो जान लीजिए। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण होते हैं। प्राण यहाँ से हृदय से ऊपर तक होता है, और नाभि से नीचे या अपान होता है, और बीच में समान होता है। व्यान समस्त शरीर में रक्त का संचार करता है, और उदान ऊपर की तरफ होता है, जो कि विशेष करके मृत्यु के समय में
प्राण को, जीव आत्मा को बाहर निकालता है। जिसका उदान प्राण सशक्त होता है, अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, उसको मृत्यु का कष्ट कम से कम होता है। इसीलिए रोगियों को ज्यादा कष्ट होता है, और जो स्वस्थ रहता है उसको कष्ट कम होता है, प्राण निकल जाता है, पता नहीं चलता है। सुना भी होगा, कई लोग मर गए, रात में शाम को खा करके सोए थे और सवेरे पता नहीं चला वह प्राण चला गया, क्योंकि उनका प्राण निकलने में समय बिल्कुल नहीं लगता, निकल जाता है। दर्द भी उनको भी नहीं मालूम होता बहुत ज्यादा, जिससे कराहना वगैरह भी नहीं होते, कोई जरूरत नहीं पड़ती। रोगियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि प्राण स्वस्थ होता ही नहीं, उनका बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए प्राण जल्दी से निकलता नहीं है, खींचना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद और है अभी, उस अपान से, यह अपान जो है क्या है, इसके कारण ही मल आपका बाहर निकलता है। तो यह भी एक इंद्री है जिसको आप पायु कहते हो, उसका देवता मृत्यु यानी जमराज पैदा हुआ, मृत्यु देवता यानी जमराज पैदा हुए। उसके बाद आपका शिष्ण यानी जनेन्द्री पैदा हुई, और जनेन्द्री का शिष्णो देतो, इसका देवता क्या हुआ, इससे रीतस वीर पैदा हुआ। इसने शिष्ण का देवता नहीं लिखा हुआ, लेकिन यह मान लो कि उसका देवता जो हुआ वह प्रजापति उत्पन्न हुआ, इसमें दिया नहीं है शिष्ण, उसको काट, उसको मतलब नहीं इसमें बताया। यह आनंद गिरी के टीका में शायद दिया है, नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ। यहां तक यह आपका प्रथम खंड पूरा होता है। अब द्वितीय खंड शुरू होता है, शुरू करके फिर इसको हम बंद करेंगे कुछ लाइन पढ़ करके। दूसरे खंड का, पहले खंड में किसी को कोई समझ में नहीं आया हो कहीं तो बताओ। भाव और सद्भाव, हाँ, असत का देखो, गीता जी के दूसरे अध्याय का सुनो, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, तो जिसमें दूसरे अध्याय में श्लोक है, तो वो जो क्या आ गया, के लिए क्या आ गया, तो आत्मा के लिए वहां पर यह कहा गया, सुनो, सत्य की बात पूछ रहे हो तो आत्मा को छोड़ो, असत की बात है तो वहां आत्मा से कोई लिंक नहीं है। जब उसकी बात होगी आत्मा की, तो आत्मा की बात करना। सत्य का हुआ कि सत्य का कभी अभाव नहीं है, और असत्य का कभी भाव नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ, असत्य जो जड़ है, जड़ न तो खुद को जानता है न दूसरे को जान सकता है। इसी प्रकार से जो मूर्ख होता है, न खुद को जानता है न दूसरे को जान सकता है, और दूसरे के कही हुई बातों को भी नहीं मानता है। तो जड़ वस्तु से न कुछ पैदा हो सकती है और न उसमें से कोई विकार हो, लेकिन सत्य से ही सब कुछ हो सकता है। सत्य का मतलब चेतन से ही होता है, चेतन का छाप मिलता है, उसके द्वारा शक्ति होती है, वही चेतन होता है। और वही चेतन स्वरूप आत्मा, जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं, हर एक में वह चेतन है। क्योंकि आत्मा का आपने परिभाषा क्या बताया, वह पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया हुआ, तो हर एक कण कण में वह व्याप्त है। तो चेतनता का प्रभाव तो हर जगह है, हर जगह। तो उसी को हम, उस चेतन जो स्वरूप है उसको यदि हम निकाल दें तो वह असत हो जाता है, और जब चेतन रहेगा तो उसी की शक्ति से सब कुछ होता है। अगर व्यवहारिक उसमें देखें तो असत, आज जैसे असत है, उससे एक असत से कई असत बन जाते हैं। देखो, व्यवहार के दृष्टि में उसको हम वहां पर झूठ कहेंगे, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता, तो वह बात नहीं है। वह जो बात करे उसको छिपाने के लिए बोलना पड़ता है, बने नहीं, छिपाने के लिए। उसके लिए आप झूठ का झूठ बोलते जा रहे हो, तो बोलते जाओ, 1000 बोलो, उसमें कौन रोक रहा है। कोई सत्ता नहीं, इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया, वो काल्पनिक सत्ता है, कोई सत्ता है ही नहीं। सत्य, असत्य का कोई भाव ही नहीं है। यहाँ पर वेद के अनुसार आप चल रहे हो। देखो,
सत्ता एक पारमार्थिक सत्ता है और एक जो है व्यवहारिक सत्ता है, एक परिभाषित सत्ता है। तो यहाँ पर हम केवल पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर हम केवल पारमार्थिक सत्ता की बात कर रहे हैं। जो कि परमात्मा ने, ईश्वर ने बनाया, वह वेद ने बताया। व्यवहार जो हो रहा है वह वेद नहीं बता रहे हैं। वेद उसके लिए, वेद का कुछ पूर्व मीमांसा बताता है और पुराण बताते हैं, समझे। वेद उसको नहीं बताते हैं। वेद अब व्यवहार कैसे करना चाहिए उसके लिए फिर रामचरितमानस रामायण पढ़ो, वहां पर आएगा कैसे। वहां पर आएगा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामनाथ। यहाँ पर वेद में तैतृय उपनिषद में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया हुआ तैतृय उपनिषद में, जो कि इस उपनिषद में नहीं। और होता क्या है, जो चीज आप पढ़ते हो, यह स्वाध्याय है, पढ़ाई हो रही है, तो जो चैप्टर पढ़ोगे उसी के संदर्भ में बात की जाती है, नहीं तो सारा मिल करके खिचड़ी हो जाएगा। चलो एक दृष्टांत दे देती हैं। एक महात्मा गए एक गांव में, और ऐसे ही रहे होंगे लोग, तो भूख लगी थी, कुछ भिक्षा मांगा तो दाल चावल मिला, उन चढ़ा दिया। अब भाई देखो, गांव वाले भक्त होते हैं, कुछ न कुछ तो उनके अंदर श्रद्धा होती है। शहर में हो सकता है ना श्रद्धा हो, लेकिन गांव में ज्यादा होती है। अब कुछ गांव में नहीं भी होती है, मान लो लुटेरों का गांव तो नहीं होगा। तो वहां पर एक सज्जन आए, तो टमाटर लेकर के आए थे, बढ़िया टमाटर। उन्होंने कहा महाराज जी क्या पका रहे हैं? उन्होंने कहा कि देख लो, या डाल दो महाराज, टमाटर है, लीजिए इसको डाल दीजिए। हाँ डाल दो, तुम्हें बच्चा डाल दो। टमाटर डाल दिया। एक सज्जन आए कुछ देर के बाद बैगन लेकर के, महाराज जी क्या पका रहे हो बताए उन्होंने। फिर उन्होंने कहा यह बैगन, और तू भी डाल दे, डाल दे। कोई धनिया लेकर के अभी डाल दे। एक खैनी खाने वाला कोई रहा होगा बिहार का या यूपी ईस्ट का रहा होगा, उत्तर प्रदेश का, तो वह कहा महाराज की खैनी लीजिए और डाल देते। इस सज्जन ने पूछा महाराज क्या बना? कहते हैं बन जाए तो देखो। तो वही चीज है, बन जाएगा तो देखो। तो वह अगर हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर में मिला देंगे, एक जगह की बात दूसरे जगह मिला देंगे, तो वह खिचड़ी बन जाएगी। अब क्या बनेगा भगवान जाने। तो यहाँ पर जो एक अगर हम उपनिषद पढ़ रहे हैं तो उस उपनिषद से बाहर की चीज नहीं है। हाँ, अब उस उपनिषद में जो शब्द हैं उनका सिर्फ क्या वहां पर वह है अर्थ है, सिर्फ वहीं तक की हमें चिंता करनी चाहिए। बाकी व्यवहार में क्या है, व्यवहार में है, लेकिन व्यवहार में काल्पनिक व्यवहार है ना, सत्ता ही नहीं है। अब यहाँ पर उसको तोड़ सकते हो आप। जगत की कोई सत्ता नहीं है तो व्यवहार की भी कोई सत्ता नहीं है, वह केवल एक प्रतीति हो रही है, प्रतीति हो रही है। तो प्रतीति को हम ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। और आप जब ज्ञान के मार्ग में चल रहे हो तो व्यवहार को धीरे धीरे कम नहीं करोगे तो इस ज्ञान को पकड़, यह ज्ञान आपके पकड़ से बाहर हो जाए। इसीलिए कहते हैं जिसके जितने ज्यादा संबंधी होंगे, जितने ज्यादा रिश्तेदार होंगे, वह उतना ज्यादा ही दुखी होगा। और जिसके जितने कम से कम संबंधी होंगे, कम से कम के साथ उसका ताल्लुकात होगा, मतलब वो होगा, उतना ही मस्त होगा, उतना ही सुखी होगा। आप भगवान राम को लो, भगवान कृष्ण को लो, केवल दोनों के मित्र थे। राम के कौन था? एक सुग्रीव को मित्र बनाया था और दूसरा विभीषण। भगवान कृष्ण एक सुदामा को बनाए थे बाल्यकाल में गुरुकुल में, और एक बनाए थे तो अपने उद्धव जी को, और किसी को उन्होंने मित्र बनाया ही नहीं। वहीं पर रहते थे पिता के कल्याण के लिए, माता के कल्याण के लिए। उन्होंने नारद जी का आह्वान करते हैं कि कम से कम इस जन्म में मुक्त हो जाएं, तो उनको एक एकादश स्कंद से भागवत में आती है कथा, तो वहां पर मुक्त करवाया, लेकिन कोई संबंध नहीं रखा। हाँ, माता पिता का आदर करते थे, प्रणाम करते थे, वह बात अलग है, ठीक है ना। क्योंकि वास्तव में तो कोई किसी का कोई है ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। चलिए अगला मंत्र पढ़ते हैं, फिर बाद में चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है, का एता देवता शिष्टा अस्मिन अस्मिन महति
अरवे प्राप्तन। अब वही लोकपाल जो देवता जो बनाए गए वो भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और कहते और क्या करते हैं, उसी महासमुद्र में पतित होकर के गिर पड़ते हैं। जो समुद्र था जहां से उनको विराट स्वरूप को निकाला था उसी में वह गिर पड़ते हैं। अब वो गिर पड़ते हैं तो भाई उनके लिए क्या किया जाए। यहाँ पर आनंद गिरी जी ने टीका में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको पढ़ देता हूँ। अस्नयादि सिस्टम उपयोगित्व न एतेषां स्वरूप ज्ञान पूर्वक संसारे ब्रह्मांड रूपे मतलब क्या हुआ, भूख प्यास से व्याकुल। अभी इसकी चर्चा हो रही थी, भूख प्यास से व्याकुल होगा। जैसे विराट पुरुष गिरा था तो सारे जितने भी देवता बनाए, अग्नि देवता, दिक देवता, वायु देवता, आदित्य देवता, मृत्यु जमराज देवता, तो सब सारे भूख प्यास से अभी चाहिए। अब देखो, जो भूख प्यास से पीड़ित होता है इसका मतलब वो भी प्राणी के अंदर आ जाता है। यही समझाना था, वेद भगवान को ही समझाना है कि देवता भी प्राणी हैं, ब्रह्मा भी प्राणी हैं, आप जैसे ही हैं। ठीक है, बहुत अधिक तपस्या करके वह ब्रह्मा बन चुके, कोई पाप नहीं किया था। आप चाहो तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हो। इंद्र 100 जो जग अश्वमेध यज्ञ जो करता है वह इंद्र बन जाता है, तो कोई भी बन सकता है, मतलब वह आपसे बहुत अलग नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए यह समुद्र कैसा है उसके बाद बता रहे हैं। संसार समुद्री, यह संसार कैसा है, समुद्र कैसा है। महती अविद्या काम कर्म प्रभव, मतलब इसमें महती माने बहुत बड़ा, अविद्या अज्ञान भरा हुआ है, कामनाएं भरी हुई हैं, और कामनाएं भरी हुई हैं तो वहां पर कर्म उत्पन्न होंगे, नाना प्रकार के कर्म होंगे, और जिसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो जितने भी प्राणी इस संसार में आते हैं अज्ञान से युक्त हैं, और अज्ञान के कारण नाना प्रकार के उनकी इच्छाएं होती हैं, विचारें होती हैं, और उनके अनुसार फिर उनको कर्म करना पड़ता है, और उस कर्म करने के फल स्वरूप उनका परिणाम क्या होता है। देखो क्या बताया है, दुख उदके, दुख उदके तीव्र रोग, बहुत ज्यादा तीव्र रोग का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो जिसका कोई इलाज नहीं होता, जिसको क्या कहते हैं क्रोनिक डिजीज, इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज, असाध्य रोग। ठीक है, आ गया असाध्य रोग। तो क्रोनिक डिजीज जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, किसी कोई कहता है आज कपारी हो जाता तो अभी काफी दिन तक परेशान करता है। तो कई रोग ऐसे होते हैं, यह जो शर्मा जी के पैर में हुआ है वो भी है, क्या है भाई, क्या नाम बताया उसका, हाँ? अरे सैकड़ों प्रकार के, यहाँ पर सारा नाम नहीं गिनाया गया। नहीं, जब बताया है, लेकिन हमें तो वेद से पढ़ना, वेद से पढ़ाना है। नहीं नहीं, वो नहीं, यहाँ पर जो लिखा हुआ हम उसी को पढ़ाना है हमें। वो ठीक है। देखो देखो सुनो, अरे सुनो सुनो शर्मा जी, शर्मा जी सुनो, गुरुदेव ने खुद कहा, इसी में पढ़िए, कि जो हमने कल बताया था वह उल्टा बता दिया गया था, इसलिए। अरे इसी में लिखा होगा, इसमें लिखा भी होगा, तीसरे चौथे मंत्र में लिखा होगा कि हमने उल्टा बोल दिया था कि खगोल विज्ञान वाले आकाश को वह क्या बोलते हैं अंतरिक्ष मानते हैं, इसलिए मैंने बता दिया था। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है वेद में वही सत्य है, हमें तो इसी नहीं, हमें इसी से चलना है। प्रवचन है, वेद पर आधारित प्रवचन है, और करेंगे वह पुस्तक, वह प्रवचन का वह सुना, एकाल हो गया, वो हो गया। तो कई चीजें वैसी भी हो जाती हैं शर्मा जी, हम ही कह रहे हैं कई चीजें वैसी हो जाती हैं, वो निकाला नहीं जाता है, और निकाल दिया गया तो अच्छा है। इस चीज को समझो आप, जो यहाँ पर शब्द बाई शब्द लिखा हुआ है हमें मतलब उसी से है, ज्यादा नहीं है। हाँ, समाप्त कर रहा हूं। तीव्र रोग, जरा, बुढ़ापा, मृत्यु,
और क्या है महाग्राह। ग्राह क्या है भाई, जहां पर समुद्र होगा, मछलियां होंगी, जीव जंतु होंगे, तो हाँ ग्राह भी होंगे ना। तो ग्राह क्या है, हाँ यह अनादि अनंती अपारे निरालंबे विषय इंद्री जनित सुख लवण क्षर विश्रामी। तो वहां पर यह जो आपके लिए यह जोर से जो चिल्लाता है, हा हा करके, रोगी जो क्या होता है चिल्लाता है हा हा, इस प्रकार से महाध्वनियों से वो कोलाहल करता है जब बीमारी से पीड़ित होता है। ठीक है, एक साथ दो काम नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर सुख मिलता है तो सुख कितना मिलता है, विषय इंद्रिय जनित सुख, इंद्रियों से जब विषयों में इंद्रियां जाती हैं तो लव मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए सुख प्राप्त होता है, उसके अतिरिक्त सुख नहीं है। आप रसगुल्ला खाइए, अब रसगुल्ला का खाने के बाद पानी पी लीजिए, स्वाद गया उसका। कई लोग कहते हैं मीठा खा करके आपने रसगुल्ला खाया, कुछ देर मत खाओ, कुछ स्वाद तो ले लो उसका। अब आपकी मर्जी है, स्वाद लेते हो तो स्वाद लो और नहीं तो नहीं। मतलब कोई भी विषय ले लो, इंद्रियां जब विषय में जाएंगी, यह साफ साफ लिखा हुआ है, उसका स्वाद थोड़ी देर के लिए, वो तो ही विषय सुख है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ले लो सुख जितना ले रहा हो। अच्छा, फिर विश्रामे पंच इंद्रिय, देखो पांचों ज्ञान इंद्रियों की बात हो रही है, साफ साफ लिखा हुआ, तो इसमें हम क्या बात करें। यथार्थ कीड़ मारुत भिक्षोभो, और उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे नदी में हवा चलता है, नदी में हवा चलता है, तूफान आता है और डगमगा जाती है, उसी प्रकार से उसको पार उतारने का नौका एक होती है, और वह नौका यह सत्संग रूपी नौका है। इसका जो शरण लेगा वही उसको पार कर लेगा। और उसका भी बताया है क्या है, दया, धृति, क्षमा, सरलता, अहिंसा। अरे एक एक शब्द लिखा हुआ है तो हमें उसका चलना है, बाद में उसकी बातें आती हैं। पहले यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है डिट्टो, उसका अर्थ क्या है, हर एक शब्दों का अर्थ ही पकड़ना है, क्योंकि यह वेद है। प्रवचन में हम ही करते हैं तो कुछ थोड़ा एक शब्द लिया, उसकी व्याख्या इतना कर दिया, इतना व्याख्या हो गया, इतना भी हुआ जितना जानकारी होती है। तो जिसकी जितनी जानकारी होगी उसके अनुसार एक एक शब्द पर कई, यहीं पर दिल्ली है ना, दिल्ली है ना, यहाँ पर यह जो आजकल तो यहाँ पर बन गया होटल वगैरह। एक बार कौन से महात्मा आए थे, हम लोग बहुत कम उम्र के थे, 7 दिन तक था और उन्होंने ओम शब्द पर बोलते ही रह गए। ध्यान नहीं, हाँ किसी कोई हुआ था, अब यह ध्यान नहीं है मेरे को, बहुत पहले की बात है, आज से 40 साल पहले होगी या 35 साल पहले की बात होगी, ध्यान नहीं आ रहा। यही यही सूरजमल पार्क के साइड में एक शब्द उसी पर बोलते रहते चलता। हाँ कौन थे वो भी ध्यान नहीं आ रहा है। अरे व्याख्या करने में क्या है, बहुत से, और हमारे गुरुदेव का अगर किसी शब्द बोलना हो तो क्या है, एक शब्द पर कहते हैं इसमें जो लिखा हुआ है ना, हमें तो यही जो है जरा मृत्यु की बात बता रही है, इसी पर गुरुदेव ने बोला कि हम 3 दिन तक तो इसी कड़ी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टू दी पॉइंट में चलना है, जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या, बस ज्यादा करने में तो फिर बहुत समय लगेगा। तो वो व्याख्या की बात ही अलग है। और कितने प्रकार के रोग हैं, किसी अगर डॉक्टर होगा उससे पूछ सकते, वो भी नहीं बताएगा। अच्छा, और क्या है, सत्संग सर्व त्याग मार्गे, सब कुछ त्याग, सब कुछ बैराग करके मोक्ष तीर, इसका किनारा क्या है, मोक्ष। इस नौका, इस संसार रूपी नौका का किनारा है केवल मोक्ष की प्राप्ति, और कोई किनारा नहीं है। सहारा यानी साधन सत्संग है, और इसके लिए आपको जो साधना करनी है, आपको दया का, अहिंसा का, ये साफ 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 दिया हुआ, अगर पढ़ो तो खुद आ जाएगा। सम है, दम है, केवल संधि विच्छेद करना है, धृति है,
धृति आदि आत्मगुण पाथे पूर्ण ज्ञान डुब्बे, यही इसका सहारा है। बस यहाँ तक आज हमने आपको सुना करके पहले दूसरे खंड के पहले मंत्र का यह अर्थ संक्षेप में बताया गया। सीधी सी बात है कि यह जो समुद्र रूपी संसार है, इससे यदि पार होना है तो आपको यह जो योग के लोग हैं, सम दम में जो बताया गया है, जम नियम में 5 चीजें, ठीक है, याद करो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसमें बताया गया आपको नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। और श्रीमद् भागवत में इसको पुराणों में 5 को 10 चीजें बताई गई हैं। वहीं पर यह धृति भी आ गया है, आज सरलता भी आ गया है, क्षमा भी आ गया है, दया भी आ गया है। तो इस प्रकार से यह 10 हो गया है। उन्हीं 10 का यहाँ पर बताया गया है लगभग, यानी वेदों से ही पुराणों में लिया हुआ है। अरे इसी हमारे पुराणों से बाइबल वालों ने भी लिया है और उसी को लेकर के अपना अलग उन्होंने मत कर दिया। तो सब कुछ हमारे वेद के ही दिए हैं। तो देखो, गुरुदेव भगवान हमेशा कहते जो वेद में लिखा हुआ वही सत्य है, उसके आगे कुछ नहीं। हमने क्या कहा, आपने क्या कहा, कोई मतलब नहीं है। अगर हमने किसी शब्द का अर्थ अलग बोल दिया तो उसके लिए क्षमा ही है। क्यों? जो वेद में लिखा हुआ उससे अकाट सत्य है, क्योंकि 1000 ऋषियों का वह परीक्षण किया हुआ है। हाँ, लेकिन यह है कि पुस्तक हो तो पुस्तक के साथ वहां पर खंडन होता रहेगा, उसे नहीं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। कभी भी समय मिलेगा तो इसका कम से कम 2-3 बार इसको लेकर के फिर समाप्त होगा, क्योंकि बड़ा 6-7 दिन का होता तो 6-7 मंत्र से ज्यादा नहीं हो पाएगा। वेद का मंत्र कोई भी ज्यादा नहीं हो सकता है। एक दिन में 1 मंत्र हो जाए। छोटे छोटे वैसे मंत्र हैं जैसे सिंपल, तो वो तो 2 हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होता। हाँ, इसको बंद करो। इसको आता है इनको।